देश में दो ऐसे मंत्री हैं जो जिनके पास शिक्षा भी है और एक्साइज भी है। तो दिल्ली में है एक और एक झारखंड में है। वहाँ का शिक्षा मॉडल और एक्साइज दोनों बड़े चर्चे। झारखंड में भी जो नया एक्साइज पॉलिसी आया था उसमें कहा जा रहा है कि 2500 करोड़ का टारगेट था, 12 या 1300 करोड़ रुपया मिला है। तो झारखंड में भी जो आपके विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ भी एक घोटाला हुआ है। जहाँ काम होता है वहाँ चर्चा होता है, काम ही नहीं होगा तो चर्चा कहाँ होगा। 50,000 शिक्षक बहाली के लिए पद सृजन की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है एक्साइज पॉलिसी। 2500 करोड़ का नहीं था, 2300 था। आप जब कोरोना के पहले आपने बोला था कि मैं भी 12th का एग्ज़ाम दूंगा, मेरे लिए बच गए वही का 3-6 महीने का समय था जिस वाकई में आप तो एक दूसरी जिंदगी आपको ईश्वर ने की है और मुख्यमंत्री का उसमें काफ़ी प्रयास भी रहा था। वो कैसे आपको कटा और आपको क्या लगता? 6 महीना तो बेहोश रहे, 6 महीना कोमा में। जो जीवन है ना, सारा जीवन जनता के बीच में रख। नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज शख्सियत में हमारे साथ हैं झारखंड के शिक्षा और एक्साइज मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी। आज हम उनसे शिक्षा, एक्साइज और उनके कुछ उस पहलुओं पर बात करेंगे जो अब तक लोगों को जानकारी नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर पोस्ट। आपको भी धन्यवाद। जगन्नाथ महतो जी को 2005 से लगातार जीतते आए हैं और इस बार जब जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये मंत्री बने थे। इन्हें पॉपुलर रूप में टाइगर के रूप में से भी जाना जाता है। सर, देश में दो ऐसे मंत्री हैं जो जिनके पास शिक्षा भी है और एक्साइज भी है। तो दिल्ली में है एक और एक झारखंड में है। वहाँ का शिक्षा मॉडल और एक्साइज दोनों बड़े चर्चे में हैं और झारखंड में भी जो एक्साइज पॉलिसी है वो भी बड़े चर्चे में है। आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ काम होता है वहाँ चर्चा होता है, काम ही नहीं होगा तो चर्चा कहाँ होगा। काम हो रहा है शिक्षा विभाग में, एक्साइज विभाग में चर्चा हो रहा है। नहीं तो दिल्ली जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है शिक्षा का मॉडल। झारखंड का शिक्षा मॉडल का उस तरह का क्या दिख रहा है? देखिए, दिल्ली महानगर है और दिल्ली में जो हमको जानकारी है लगभग 10,000 सरकारी स्कूल है। मेरे यहाँ नए राज्य है, पिछड़ा राज्य है, 35,000 सुपर स्कूल है। सभी को तुरंत मैंने उसको दिल्ली मॉडल चाहे और मॉडल लाने के लिए हम लोग व्यवस्था शुरू कर दिए हैं। जैसे पिछले बार मैट्रिक और इंटर में निजी विद्यालय के तरह हम लोगों ने जेक बोर्ड को रिजल्ट देने का काम किया, बराबरी करने का काम किया। अभी जैसे स्कूल ऑफ एक्सलेंट हमने 80 बना रहे हैं और उसका सेशन अप्रैल से मेरे राज्य में 2 पढ़ाई होता है, एक सीबीएसई कोर्स, एक जेक बोर्ड कोर्स। और जेक बोर्ड कोर्स अभी कुछ लोगों को झुकाव हो गया है सीबीएसई तरफ, लेकिन उसका भी गरीब बच्चों पढ़ाने के लिए 80 स्कूल हम लोग बनाने के लिए बन के लगभग तैयार है। 50 बन के तो तैयार है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्रत्येक महीना समीक्षा करने के लिए समय दे दिए हैं। प्रत्येक महीना 27 तारीख का समीक्षा होगा। हर हाल में अप्रैल से सेशन जो होता है सीबीएसई का पढ़ाई हर एंगल में हम निजी विद्यालय से कहीं कम नहीं रहेंगे।
अच्छा, स्कूलों में बेंच डेस्क और उनके बिल्डिंग्स को लेकर बड़ी चर्चा होती है, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? जहाँ ज़रूरत है हम लोग कर रहे हैं। बेंच डेस्क तो कमी नहीं है भैया, सरप्लस है कहीं कहीं। बिल्डिंग्स और शिक्षक, ये दो कंसर्न हैं। नहीं, सही बात है। बिल्डिंग तो लगभग कहीं कहीं एक आध जगह हम मान सकते हैं, लेकिन शिक्षक मान रहे हैं। शिक्षक मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि आप देखे होंगे कि अलग राज्य से पहले भी रिक्त पद यहाँ बहुत था। हमने जो 50,000 शिक्षक बहाली के लिए पद सृजन किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी उसको स्थगित रखा गया है। शिक्षक की तो कमी है, इसलिए एक बारगी पूरे देश में पद सृजन यदि हुआ है तो झारखंड में 50,000। हाई स्कूल अलग कर रहे हैं, प्राइमरी अलग कर रहे हैं, सारा +2 का अलग अलग हो रहा है। हर एंगल पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं, हम भी लगे हैं। आज ही एक रिपोर्ट आया था नामकुम से, अभी नामकुम से आ रहे हैं। इसलिए हर एंगल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। शिक्षा के प्रति यदि झारखंड अव्वल हो जाएगा तो विकास कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा मानना है। तो ये जो झारखंड का शिक्षा मॉडल है, क्या 2024 तक इसका कुछ स्वरूप देखने को मिलेगा? 24 के पहले बोल रहे हैं, अप्रैल से CBSE का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। 25 स्कूल का हम लोग मान्यता दे दिए। दूसरा हम आते हैं आपके एक्साइज डिपार्टमेंट में। दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट बड़े कंट्रोवर्सी में है। झारखंड में भी जो नया एक्साइज पॉलिसी आया था, उसमें कहा जा रहा है कि 2500 करोड़ का टारगेट था, 12 या 1300 करोड़ रुपया मिला है। तो झारखंड में भी जो आपके विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ भी एक घोटाला हुआ है। देखिए, जिस नज़रिया से देख रहा है, घोटाला किस बात पर हुआ है। एक्साइज पॉलिसी 2500 करोड़ का नहीं था, 2300 था, 2300 करोड़ का था। लेकिन हम लोग जो स्थिति है, आप देखे होंगे कि अभी तक हम लोग नज़दीक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपका ले लीजिए जनवरी 31 दिसंबर का रांची का, पूरे राज्य में छापामारी हो रहा है। 2 नंबर एकदम, जितना 2 नंबर के आदमी है, हड़कंप मचा हुआ है। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट है एक्साइज पॉलिसी में, जो एग्रीमेंट और नए पॉलिसी के तहत, उसका भी जो सिक्योरिटी मनी था हमने काटा है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में हम लोग 1700 करोड़ का रेवेन्यू दिए थे इस राज्य सरकार को। हम लोगों को मिलता तो हम लोग 2500 करोड़ भी हम लोग भी दे सकते थे, तो बाहर से लोगों को लाने की जरूरत क्या थी? देखिए, कुछ कहना और करना अलग बात है। सोच तो रखता है ना कि आगे हम जाएं, ऐसा नहीं है। यदि नहीं होता तो फिर हम लोग JSLPS को ही अभी जो दे रहे हैं हटा के JSPCL को दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं। ट्रायल करना गुनाह थोड़ी है। हमारा जो न्याय है बढ़ाने में, ट्रायल करने में गुनाह क्या है? उन लोग नहीं हो पाया, वापस कर रहे हैं। उसका जो सिक्योरिटी मनी है काट रहे हैं। हम लोग FIR भी करने के बात के हैं। एग्रीमेंट के तहत जो काम हम लोग वैसे नहीं किए, एग्रीमेंट के तहत किए। घोटाला किस बात का? कौन दारू बिक गया का और पैसा रख लिया? ऐसा नहीं है। वो लोग घोटाला ही नज़र आएगा, काम तो नज़र आएगा नहीं।
अच्छा, ये कहता है कि प्राइवेट स्कूलों पर फीस रेगुलेशन को लेकर राज्य सरकार उस पर कोई पहल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हम तो पहल किए थे, लेकिन निजी विद्यालय के जो प्रबंधन है कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट का निर्देश आया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी न्यायाधिकरण के लिए हम लोग कमेटी बना रहे हैं। न्यायाधिकरण कमेटी बन जाएगा तब वो सारा चीज़ देख रेख करेगा। अच्छा, इससे हटकर दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि आप जब कोरोना के पहले आपने बोला था कि मैं भी 12th का एग्ज़ाम दूंगा और शिक्षा मंत्री होने के नाते, तो वो आपका जो सोच था वो अभी भी है या कोरोना के बाद वो? देखिए, थोड़ा सा तो देख ही रहे हैं, सभी का दुआ है, आपके साथ दो लाइन बात कर रहे हैं। जो स्थिति है मेरे लिए बच के वही काफ़ी है। और हेमंत जी का बहुत प्रयास रहा, ऊपर वाला का दुआ रहा, डॉक्टर का दवा रहा, तो हम बच के आपके सामने हैं। वो जो 3-6 महीने का समय था, जिस वाकई में आप तो एक दूसरी जिंदगी आपको ईश्वर ने की है और मुख्यमंत्री का उसमें काफी प्रयास भी रहा था, वो कैसे आपको कटा और आपको क्या लगता था हम उससे? जाना ही नहीं। 6 महीना तो बेहोश रहे, 6 महीना कोमा में रहे, 6 महीना। अब क्या नॉर्मल जिंदगी आप बिता रहे हैं कि अभी भी रिस्ट्रिक्शन चल रहा है? हम तो देख ही रहे हैं। कल रात को आए 11 बजे रात सूरज जी फ़ोन किए कि हमारा स्कूल में गड़बड़ी है, सुबह चल गए उसका स्कूल। न्यूज नेशन नहीं है, उनके यहाँ चल गए। हम एकदम अपना जो जीवन है ना, सारा जीवन जनता के बीच में रख दिए। आपकी जो एक टाइगर वाली छवि थी वो अभी भी बरकरार है उस या उसमें कुछ? देखिए, वो समय बीत गया, जो समय था वो बीत गया। वो बीतने जो बोलने का अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। काहे पढ़ा नहीं पढ़ा खुद को पता नहीं है, और अपना बनाए हम अपने करें तो अच्छा नहीं लगेगा। ये थे हमारे साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री। शख्सियत में फिर हम किसी से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर्स पोस्ट।